स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारे सिविल स्टडी हेल्प में। मेरा नाम है शिवम। आज की इस वीडियो में दोस्त हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी, जिसकी परीक्षा हमारी 2024 में होने वाली है। तो दोस्त हम 2024 के एग्ज़ाम के लिए जो हमारी प्रारंभ सीरीज स्टार्ट हुई है उसमें जो है रीजनिंग का आज हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले दोस्त हमारा पहला प्रैक्टिस सेट हो चुका है और उस पहले प्रैक्टिस सेट से पहले मैंने सिलेबस का वीडियो बनाया था दोस्त। उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियो को आप जो है पहले देख लीजिएगा कि हमें एसएससी जीडी के रीजनिंग के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है दोस्त। तो आज जो है हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले जो है पहला प्रैक्टिस सेट हो चुका है दोस्त, उसको आपने अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। उसका लिंक जो है मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है। और इन सभी क्लासेस की पीडीएफ दोस्त आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जो है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो ये क्लास जो है दोस्त हमारी रोज़ रात 8 PM पर चलती है। तो दोस्त रोज़ रात 8 PM पर इस क्लास से आपको जुड़ना है। ठीक है। तो देखते हैं आज का दूसरा प्रैक्टिस सेट। और जो है हमारी ये क्लासेस चैप्टर वाइज चल रही हैं। ठीक है। यानी कि जो जीडी के 2023 के एग्ज़ाम में, 2024 के एग्ज़ाम, 2021 के एग्ज़ाम में, 2019 के एग्ज़ाम में जिस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस चैप्टर को उसी चैप्टर के प्रीवियस बनाकर उसी चैप्टर में हम कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। और दोस्त और क्या जो हमारा सिलेबस है, पहले सिलेबस मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सा हमारा चैप्टर चल रहा है और जो जो है हम सारे चैप्टर करेंगे। ठीक है दोस्त, ये हैं हमारे सिलेबस का चैप्टर्स, जो हमारे 13 चैप्टर्स हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है। और इसमें से हमारा जो अभी चल रहा है जो चैप्टर वो हमारा क्लासिफिकेशन है। इसका पहला वीडियो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है दोस्त। वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको जो है ये वीडियो समझ में आएगा या फिर ये क्लास समझ में आएगी। ठीक है दोस्त। तो सबसे पहले आप पहले प्रैक्टिस सेट को देखिएगा, उसके बाद जो है ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट आज है। तो हमारे ये टाइप जो हैं इसके सारे ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है दोस्त। तो आज हमारा ये इसका लास्ट वीडियो होगा इसका क्लासिफिकेशन चैप्टर का। उसके बाद हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो दोस्त ये है हमारा 42वां क्वेश्चन, यानी कि दोस्त जो हमारे पहले से लेकर 16 क्वेश्चंस हमने एक पहली क्लास में प्रैक्टिस सेट में करे थे, उसके बाद जो 16 से आगे क्वेश्चन थे यानी कि 41 तक जो हैं वो सब हमारे उस टाइप के थे, मतलब उसी टाइप पहले टाइप के थे। तो उस टाइप को मैंने एक वर्कशीट के तौर पर तैयार किए हैं, वो आपको टेलीग्राम पर दोस्त मिल जाएंगे। ठीक है दोस्त। कैसे? ये क्लास आपको मिलेगी, यानी कि प्रैक्टिस सेट पहला मिलेगा, उसके नीचे इसकी पीडीएफ मिलेगी इस क्लास की, और क्लास के जस्ट नीचे आपको क्या मिलेगा, वो वर्कशीट प्रोवाइड करा दी जाएगी, यानी कि उसके जस्ट पीडीएफ के नीचे आपको वो मिल जाएगी। कौन? वर्कशीट। तो दोस्त ये देखते हैं, ये हमारा है क्या बोलेंगे, ये हमारा 42वें क्वेश्चन है, यानी कि उसके आगे के जो प्रश्न हैं वो आज हम इस क्लास में कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त। और ये क्लास जो है आप एसएससी जीडी 2024 के एग्ज़ाम के लिए दोस्त चल रही है। और आज जो है हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो ये जो हमारा क्वेश्चंस है ये हमारा एसएससी जीडी 1 दिसंबर 2021 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया प्रश्न है। तो जो भी हमने अभी क्लासिफिकेशन के सारे क्वेश्चंस किए ये सब हमारे प्रीवियसर्स थे, यानी कि क्लासिफिकेशन के चैप्टर से जो जो 3 हमारे एग्ज़ाम हुए हैं 2023 और क्या बोलेंगे 2019 और 2021 के, ये तीनों एग्ज़ामों में क्लासिफिकेशन से जितने भी हमारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं इन क्लास में आपको करवा रहा हूँगा। और दोस्त जो क्वेश्चंस बचते हैं वो मैं आपको वर्कशीट के तौर पर दे रहा हूँगा। ठीक है दोस्त। तो आज जो है प्यारे दोस्त, आज हमारा ये उसके आगे के प्रश्न कर रहे हैं। तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया है कि पहले हमें निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में शब्दों अक्षरों का विषम युग छांटिए। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि 3 तो इसमें से सम होंगे और एक जो है दोस्त वो विषम होगा, वही हमें ढूंढ कर निकालना है। जैसे हम पढ़ेंगे इसको, मीठा, खट्टा, कड़वा। तो दोस्त ये तो हैं मिलते जुलते। ठीक है, ये तो क्या हैं, मिलते जुलते हैं, लेकिन ये विशिष्ट जो है दोस्त वो अलग हो जाएगा। ठीक है, विशिष्ट शब्द जो है ये कहीं आपने सुना नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमने किसी को हमको, यानी कि अगर हमने सेब खाया तो हम कह सकते हैं कि वो सेब खट्टा है या मीठा है। ठीक है, सेब
कड़वा भी कभी कभी सुन लेते हैं, लेकिन विशिष्ट शब्द जो है वो अलग हो जाता है। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट है, पहले आपको वीडियो को पॉज करना है। ये आपको तो देखते ही पता चल रहा होगा दोस्त कि ये क्वेश्चंस हमारे वैसे वाले हैं, मतलब सॉल्व करने वाले नहीं है दोस्त। ये आपको कल देख के ही आंसर करने हैं। ठीक है, जैसे कि कथकली, कुचिपुड़ी, हैमिस और सत्रिया। तो इससे क्या पता चलता है कि जो है कथकली है और केरल कुचिपुड़ी है और ये सत्रिया है। तो ये तो हमारे क्या हैं, ये शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से, ये 3। ये हैमिस कोई कुछ नहीं है, कोई शब्द नहीं है, तो दोस्त ये जो है विषम हो जाएगा। ठीक है। और कथकली क्या है दोस्त, ये हमारा केरल का राज्य है, यानी कि शास्त्रीय नृत्य है। केरल का एक राज्य और है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्त, यानी कि केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। पहला तो मैंने आपको बता दिया कथकली, और दूसरा नृत्य कौन सा होगा, वो होगा कौन सा, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और कच्ची पूड़ी कौन खाता है दोस्त, वो खाता है अंधा आदमी। तो आंध्र प्रदेश का कौन सा हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा कुचिपुड़ी। सत्रिया कहाँ का है, ये है हमारा असम का। और असम में ये आपको बताना है कि ये कब शामिल किया गया। ठीक है दोस्त। तो सत्रिया नृत्य जो है कितने वर्ष पुराना है और ये हमारे शास्त्रीय नृत्यों में कब शामिल किया गया है। ठीक है, इसका राइट जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे एसएससी जीडी 3 मार्च 2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद जो है खुद से करने का प्रयास करना है। तो ये खाली हमें जो है मन में ही सोच लेने हैं कि इनका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये कैलकुलेटेड नहीं है। ठीक है दोस्त। तो इसमें क्या आंसर होगी, जैसे कि हम कह सकते हैं जैसे अंधा, बहरा और गूंगा। तो ये तो दोस्त क्या है, एक दूसरे के समान हैं, यानी कि कोई व्यक्ति है ये और व्यक्ति है, इसको ये अंधा भी हो सकता है, ये गूंगा भी हो सकता है और दोस्त ये बहरा भी हो सकता है, लेकिन दोस्त ये बीवर नहीं हो सकता। ठीक है। कभी आपने या फिर कभी रोड साइड पे आपने ये सुना होगा कि कोई व्यक्ति अगर जा रहा है तो कोई ये नहीं कहेगा कि वो बीवर है, नहीं, तो कुछ कहेगा। अगर उसने इस व्यक्ति ने कुछ बोला होगा तो ये कह सकता है कि वो बहरे सुन। तो ये कुछ जो है ये बहरा और गूंगा शब्द जो है हमारे सामान्य बोलचाल में कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा जो बीवर होगा वो बिल्कुल असम मतलब कि विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से भी हमें विषम छांटना है। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है ये 45वां, ये एसएससी जीडी 3 मार्च 2019 शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें क्या है, बैंक कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड एंड मेमोरी कार्ड। तो दोस्त इसमें क्या जो है वो विषम है, वो विषम क्या होगा दोस्त, इसमें मेमोरी कार्ड होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो ये बैंक कार्ड और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, इनसे क्या होता है, इनसे जो है दोस्त वो होता है हमारा पैसों का लेन देन। ठीक है, क्या बोलेंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और बैंक कार्ड, ये क्या है हमारे, ये है हमारे क्या, पैसे का लेन देन। और मेमोरी कार्ड एक ऐसा वर्जन जिसमें कि हम क्या रखते हैं, अपने फ़ोन का डेटा रखते हैं। क्या बोलेंगे, डेटा, यानी डेटा का मतलब जो हमारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो हैं वो हम अपने मेमोरी के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो जो हमारा डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से प्रश्न में शब्दों का अक्षर यानी कि विषम छांटना है, वही हमें बताना है। यानी कि 3 किसी तरह समान है और तीसरा यानी कि एक चौथा ऑप्शन होगा जो कि असमान होगा। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, तो दोस्त जैसे कि दौड़ा दौड़ी, तीव्र गति, हड़बड़ी। तो दोस्त तीव्र गति को हम क्या कह सकते हैं, दौड़ा दौड़ी। दौड़ा दौड़ी से क्या है, क्या होता है, जैसे कि हम मान लीजिए दौड़ चल रही है तो दौड़ में हड़बड़ी की वजह से जो है हम तेज़ी जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो है 3 शब्द ए, बी और सी, ये तो किसी तरह जो है समान, लेकिन मंद गति जो है दोस्त वो बिल्कुल विषम हो जाएगा। ठीक है, विषम कैसे, मंद गति धीरे चलने वाले की क्रिया है। ठीक है, क्या बोलेंगे, ये मंद गति धीरे की क्या है, क्रिया है। लेकिन जो दौड़ा दौड़ी है ये तीव्र गति की जो है तेज चलने की प्रक्रिया है। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन जो होगा वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसएससी जीडी 2 मार्च 2019 सेकंड शिफ्ट में दोस्त ये पूछा गया प्रश्न है।
तो ये सब दोस्त हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं ये क्लासिफिकेशन में, सारे जो है हमारे प्रीवियसर हैं, ये किसी ना किसी एग्जाम यानी कि ये हमारे एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछे गए, यानी कि 2019 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है, 2021 में भी ऐसे ही प्रश्न हैं हमारे, और 2023 के भी मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा। इसमें क्या होगा दोस्त, इसमें क्या होगा हमारा राइट ऑप्शन वो देखेंगे, जैसे कार्बन और आर्म और सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये क्या है दोस्त, ये रसायन विज्ञान के तत्वों के नाम हैं। कौन कौन से रसायन विज्ञान के तत्वों के नाम कौन से हैं? कार्बन, आर्मन, क्या बोलेंगे इसके, आरम, ठीक है, आरम और जर्मेनियम। और जो एक मिनट, जो हमारा आर्म है वो क्या है हमारा, वो एक लैटिन भाषा का सोने का, क्या बोलेंगे, सोने का गोल्ड है, ठीक है दोस्त, सोने का गोल्ड है। तो ये जो है हमारा और आर्म क्या बोलेंगे, ये विषम हो जाएगा। कैसे विषम होगा, जैसे कि कार्बन और सिलिकॉन और जर्मेनियम ये क्या है हमारे, ये रसायन विज्ञान के तत्वों के नाम हैं, ठीक है। लेकिन ये जो शब्द है आर्म, ये लैटिन भाषा में सोने का या क्या बोलेंगे, गोल्ड को कहते हैं, ठीक है। तो ये विषम हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी हमें विषम को छांटना है, यानी कि 3 शब्द किसी तरह से समान हैं और जो चौथा शब्द होगा वो हमारा विषम होगा। तो जैसे कि देखते हैं, मधुमक्खी का क्या होता है, तो वो क्या होता है, छत्ता होता है। कुत्ता का क्या होता है दोस्त, वो होता है हमारा घर। और सूअर का क्या होता है, वो बाड़ा होता है। अब दोस्त शावक क्या होता है, शावक जो है हमारा राइट होगा, लेकिन शावक ये क्यों गलत होगा, ये पहचानना पहले मुश्किल होता है। देखो कोई भी क्वेश्चन जो है हमारे सामने से गुजर रहा है, लेकिन उसका मतलब जो है हमें सही तरीके से पता होना चाहिए, तभी जो है वो हमारे दिमाग में फिट हो पाएगा, ठीक है दोस्त। तो जो शावक है वो क्या बोलता है, यानी कि वो क्या होता है, वो शेर का बच्चा होता है। लेकिन जो मधुमक्खी है उसका छत्ता होता है, कुत्ता का घर होता है, सूअर का क्या होता है, वो बाड़ा होता है। लेकिन जो शावक है वो शेर का बच्चा होता है, इसमें कोई चीज़ नहीं है। अगर ये कहता शावक का वो गुफा होता है, ठीक है, तो शेर का क्या होती है, गुफा होती है दोस्त, ठीक है। तो इसका राइट जो ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा एसएससी जीडी 22 फरवरी 2019 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। दोस्त ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपको आगे भी एग्ज़ाम में, यानी कि 2024 के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। रिपीट भी हो सकते हैं क्वेश्चंस, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब इसमें देखना है कि 3 तो किसी तरह ये समान है, लेकिन जो चौथा वर्ड होगा, यानी कि जो चौथा होगा वो विषम होगा एक, ठीक है, वो एक विषम होगा। तो वही बताना है कि वो विषम कौन सा होगा। तो दोस्त विषम कौन सा होगा, जैसे कि तकिया, रजाई और बिस्तर, ये क्या हैं, ये हमारे ऊपर के, मतलब ये बेड तो ये लकड़ी से बनता है, लेकिन ये जो चीज़ है तकिया बिस्तर, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये तो एक समान हो जाएंगे। 3 जो वर्ड हैं वो एक समान हो गए। अब जो बेड है, बेड की कोई यहाँ पर बात नहीं है, तो ये बेड जो है विषम हो जाएगा, ठीक है। तो बेड क्यों विषम होगा, ये बेड असंगत है, क्योंकि तकिया, रजाई और बिस्तर ये कपड़े हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बेड हो जाएगा, यानी कि डी विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन है हमारा, 15 क्वेश्चन पे आ चुके हैं, यानी कि एसएससी जीडी 22 फरवरी 2019 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। यानी कि ये क्वेश्चंस हमारे सभी किसी ना किसी, यानी कि ये एसएससी जीडी के 19, 21, 23 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसमें क्या होगा राइट ऑप्शन, जैसे कि विभिन्न और अलग करना, समान और भेद करना। तो दोस्त ये आपको देखते ही लग रहे होंगे कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा हमारा समान, ठीक है। समान कैसे होगा, समान जो है वो असंगत है, जबकि विभिन्न, अलग करना, भेद करना ये सभी एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, ठीक है दोस्त। ये एक दूसरे के क्या हैं, समानार्थी शब्द हैं। कौन कौन से, विभिन्न और अलग करना और भेद करना। बाकी जो समान बचा ये एक असंगत शब्द है। तो इसका राइट विकल्प जो होगा दोस्त वो हो जाएगा हमारा सी, यानी कि समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
ये भी क्वेश्चन हमारा 18 फरवरी 2019 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? तो देखते हैं, जैसे कि कान, आँख और नाक और गुर्दा। तो इसका राइट ऑप्शन तो बहुत ही ईजी है कि हमारा इसका राइट जो ऑप्शन होगा यानी कि विषम जो होगा वो गुर्दा होगा। क्यों होगा? क्योंकि दिए जो हमारे कान, आँख, नाक हैं ये बाह्य अंग हैं। बाह्य मतलब ये हमारे शरीर के ऊपर के हिस्से के भाग हैं। कौन कौन से? कान, आँख और नाक, ये हमारे बाह्य मतलब अंग हैं। कैसे बोलेंगे? बाह्य अंग मतलब ये हमारे शरीर के ऊपर के, यहाँ की मुख के शब्द के मुख के अंग हैं। और बाकी जो गुर्दा बचा ये हमारा क्या बोलेंगे? ये नीचे का भाग है। ठीक है, तो राइट जो ऑप्शंस होगा वो हमारा गुर्दा होगा। ये एक आंतरिक भाग अंग है। ठीक है, ये बाहरी अंग कौन कौन से हैं? कान, आँख और नाक, ये आंतरिक है, ये गुर्दा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52वां। इसमें हमें क्या बताना है? जो हमें विषम बताना है, यानी कि वही हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं अभी क्लासिफिकेशन के, जिसमें हमारे क्वेश्चन जो हैं आज 52 हो चुके हैं। ठीक है दोस्त, और जो और क्वेश्चंस बचे हैं इसका आज हमारा चैप्टर जो है ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम कल की क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसी तरह हमारे एग्ज़ाम से पहले पहले तक ये सारे प्रीवियसर्स प्लस जो हमारे और भी क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड बनते हैं वो भी क्वेश्चंस हमारे जो है जल्दी समाप्त हो जाएंगे। अब देखते हैं इसमें गुर्दा और नाक, यकृत, फेफड़ा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था? जो नाक है ये एक बाहरी अंग है, यानी कि ये शरीर के ऊपर का भाग है। आंतरिक वाले कौन से हैं दोस्त? वो है हमारे गुर्दा, यकृत और फेफड़ा। ये हमारे तीनों समान हैं, तो इसका राइट जो ऑप्शन होगा दोस्त वो हमारा नाक हो जाएगा, यानी कि ये एक हमारा बाहरी अंग है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? वो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये क्वेश्चन दोस्त आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होगा राइट ऑप्शन। ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन है दोस्त, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, क्या होगा? जैसे कि जो कार्गो है, ट्रॉली, टेम्पू, ट्रक, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आप इस प्रश्न का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। ठीक है, तो दोस्त ये हमारा प्रैक्टिस सेट दूसरा था। ठीक है, इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है, उसको आपने नहीं देखा है तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उसमें जो है डिस्क्रिप्शन में आपको ये वो लिंक मिल जाएगा, तो पहला प्रैक्टिस सेट आप देख लीजिएगा। और इन क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका भी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्त कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।